हमारे पूर्वज कहते थे, सच्ची कहानी है, 3-4 चीजें बता रहा हूं। दाने दाने पर लिखा है। आपके बाबा कहते थे ना, हाँ कि नहीं? तो हमने बाबा की बात नहीं मानी। आपके बाबा कहते थे, राम की चिरैया, राम का खेत खाओ चिरैया, हमने ये बात नहीं मानी। आपके बाबा कहते थे, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यानी पूत अगर कपूत, पूत अगर सपूत है, अगर उसको ज्ञान है तो इस संसार में जीवन जी लेगा। और अगर कपूत बन गया तो तुम जोड़ के प्रॉपर्टी जाओ, वो बर्बाद कर देगा। और सुनना, प्रॉपर्टी ज्यादा है, धन ज्यादा है तो बिगड़ने के चांस हैं। ध्यान रखना, 100 लोगों में 100 लोगों के पास बाप की पैतृक संपत्ति बहुत ज्यादा हो तो 90 लोग तो बिगड़ जाएंगे। 10 ही होंगे बुद्धिजीवी जो उसको संभाल लेंगे। और 90 लोगों के पास 100 लोग ऐसे भी थे जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत नहीं थी। वहां मैंने देखा 50% लोग बन गए। तो संपत्ति हमेशा बिगाड़ती है लोगों को। और सुनिए, ये जो संपत्ति है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लक्ष्मी। जब भी लक्ष्मी का शब्द आता है तो हम लोग क्या कहते हैं? लक्ष्मी की पूजा करो तो लक्ष्मी। कौन लक्ष्मी? तो एक ही दिमाग में आता है, यही लक्ष्मी, कागज के नोट की लक्ष्मी। अब आप पढ़िए जरा आध्यात्म में, लक्ष्मी का लक्ष्मी किसकी देवी है? लक्ष्मी सुख, शांति और समृद्धि की देवी है। कागज के नोट लक्ष्मी नहीं है, सोना चांदी लक्ष्मी। लक्ष्मी का पहला नाम है सुख, दूसरा नाम है शांति, तीसरा नाम है समृद्धि। तो सुनना, समृद्धि किसका नाम है? समृद्धि नाम है धरती की समृद्धि, धरती माता की समृद्धि। उस लक्ष्मी में धरती माता की समृद्धि। और जब धरती माता समृद्ध होगी तो पहला सुख निरोगी काया। सुख माने पहला सुख निरोगी काया। अब चूंकि मां समृद्ध नहीं है, मैंने बोला अभी मां समृद्ध नहीं है, तो यहां से लेने वाला पानी, यहां से मिलने वाली ऑक्सीजन, यहां से मिलने वाला भोजन, तीनों कंटामिनेटेड है। पानी में हैवी मेटल्स है तो निरोगी काया नहीं रह सकती। भोजन में रसायनों की मिलावट है या पौष्टिकता की कमी है तो निरोगी काया। तो प्राकृतिक खेती में क्या सीखा? पहला सुख निरोगी काया। अगर निरोगी जीवन है तो सबसे बड़ी लक्ष्मी है। और निरोगी जीवन है, शांति कहाँ है? जब सभी लोग निरोगी हैं, शरीर से भी निरोगी हैं और मन से भी निरोगी हैं, तो क्या होता है? कोई किसी के साथ छल, जहां कोई किसी के साथ छल नहीं करता वहां शांति बनी रहती है। और जहां छल का डर रहता है कि वो मुझको लूट ना ले, वो मुझको ठग ना ले, तो अशांति का वातावरण हो जाता है। और आज की तारीख में क्या है? आप कोई बीमार हो तो आप पूछते हो, यार कौन डॉक्टर के यहाँ जाएं, कौन डॉक्टर के यहाँ जाएं? तो बोले वहां जाओ। तो मन में एक आता है बात कि यार सुना है वो किडनी निकाल लेता है। डर है ना, तो शांति कहाँ है? आप किसी मुकदमे में फंस गए, कौन सा वकील करें, कौन सा वकील करें? वहां भी डर है, साला हमारा मुकदमा जितवाएगा कि हरवाएगा। हम ये कहते हैं कि जहां शांति होती है वहां किसी को ना तो अस्पताल जाने की, पहला सुख निरोगी काया, दूसरी चीज है शांति। तो शांति का मतलब ये हुआ ना मैं आपको ठगता हूं ना तुम हमको ठगते हो। मैंने आपसे कहा घी दे दो चाचा, है क्या 2 किलो? तो अगर आपके यहाँ ओरिजिनल है तो बोले है सचान साहब, तो मैं घी खा के सुखी रह सकता हूँ। तुमने कहा चलो ठीक है यार, ये घी मांग रहे हैं, घी तो है नहीं, लेकिन बोल दिया है। क्यों? 1000 रुपए किलो घी है, सो इन्होंने हमको डालडा वाला पकड़ा दिया। ठीक है ना? तो हम एक दूसरे को जहर परोस रहे हैं। और ये
चला यहाँ से है कि धरती माता जब विकृत हो जाती है तो फिर मेरा शरीर भी खराब हो जाता है, मेरा मन भी खराब हो जाता है, फिर हम सब लोग एक दूसरे को ठगने की कोशिश करने लगते हैं। नमस्कार। लेने अब हम बारिश का पानी खेत से बाहर, अब हम फसलों के अवशेष को नहीं जलाएंगे, अब हम जमीन में कोई पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, अब हम अपनी जमीन से भाव के साथ जुड़ेंगे, धरती माता के पास जाएंगे और एक काम और करेंगे। अब मैं मोनोकल्चर नहीं करूंगा। मोनोकल्चर का मतलब 5 बीघे का किसान है, 5 बीघा में गेहूं बोया है ना, 2 बीघा में गेहूं बोएंगे, 1 बीघा में चना बोएंगे, 1 बीघा मटर बोएंगे, 1 बीघा में सरसों बोएंगे। बायोडाइवर्सिटी इसी का नाम है। खेती में कहा गया है कि किसान जब फसल उगाए तो अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रख कर के उगाए। जैसे हमें रोटी चाहिए, खरीफ का सीज़न है, हमें रोटी चाहिए तो थोड़ा सा ज्वार बाजरा होना चाहिए, हमें दाल चाहिए तो उड़द मूंग थोड़ा सा होना चाहिए, हमें तेल चाहिए तो थोड़ा सा तिल होना चाहिए, हमारे पास 2 गैयाँ हैं तो उनके लिए 1 बीघा में चारा होना चाहिए, दाना होना चाहिए। रबी जब आएगी तो हमको गेहूं होना चाहिए, जौ होना चाहिए, चना मटर मसूर होनी चाहिए, राई होनी चाहिए, अलसी होनी चाहिए। क्योंकि एक किसान अपने लिए फलों का इंतजाम कर ले, 2-4-6 फलदार पेड़ लगा ले, एक आध बिस्वा में सब्जियां बोले तो सब्जी का इंतजाम घर में, फल का इंतजाम घर में, गैया भैंसिया दूध का इंतजाम घर में, दाल का इंतजाम अपना, तेल का इंतजाम अपना, रोटी का इंतजाम अपना। अब आपको बाजार झोला लेके नमक के लिए जाओ, हल्दी के लिए जाओ और कोशिश करो कि हल्दी भी हो जाए, कोशिश करो मिर्चा भी हो जाए, कोशिश करो धनिया भी हो जाए। तो केवल किसके लिए जाओ? नून नहीं, नमक नहीं पैदा कर सकते। नमक के लिए बाजार जाएंगे और किसी चीज के लिए बाजार, नमक और कपड़े के लिए बाजार जाएंगे बगैर बाजार। अभी मोनोकल्चर में क्या है, केवल गेहूं बोया है तो चलो 50 कुंटल गेहूं हो गया, 50 कुंटल गेहूं को 40 कुंटल बेच लिया, 10 कुंटल रख लिया। अब क्या है, बोले दाल बहुत महंगी है तो दाल हम नहीं खाते, क्योंकि दाल एक किसान के लिए तो महंगी है, 150 रुपया किलो। अरे 170 में सुन तो लो, महंगी है इसलिए किसान की आदत सुन लीजिए। किसान के घर में दूध है तो दूध खाएगा, अगर भैंसिया छुटा गई है तो फिर वो 60 रुपए लीटर दूध नहीं खाएगा। अगर तिलहन है तो दूध खाए, तेल खाएगा, ठीक से खाएगा, पकौड़ी बनाएगा, मुगौड़ी बनाएगा। अगर तेल निहाए तो भाई साहब वो फिर तेल नहीं खाएगा, मतलब बूंद बूंद से काम। अब एक चीज बताइए, किसान मेहनत करने वाला, गांव में रहने वाला, तेल नहीं खाएगा, दूध नहीं खाएगा, दाल नहीं खाएगा तो क्या करेगा? बाजार से सब्जी लाएगा। और आपको पता है बाजार में सब्जियों में कितना पेस्टिसाइड है। तो हम रुपया लेके जहर खरीदने जाते हैं क्या? और गांव में 40% लोगों के पास भैंस है, 60% लोगों ने तो भैंस से पीछा छुड़ा लिया। और जो गांव में पशुपालन करता है, दूध बेचता है, उसकी फितरत सुन लो। कुछ अपवाद नहीं कह सकता हूं, नहीं, ज्यादातर की हालत क्या है कि भाई साहब दूध बेचते हैं 6,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, 9,000 रुपए का, 12,000 रुपए का महीना। अमृत बेच करके और दारू पीते हैं। सही 1 लीटर दूध 50 रुपए का बेचते हैं और 8 लीटर दूध बेचते हैं 400 रुपए का, 400 रुपए की बोतल लाते। मतलब 8 लीटर अमृत बेच करके 750 ml जहर पीते हैं। गांव की स्थिति मित्र ये है।
तो खेती का ज्ञान, जीवन जीने का सलीका, आने वाली पीढ़ियों को कैसे हम क्या संस्कार दे के जाएंगे। अब जब पिता दारू पिएगा तो बच्चे की आदत तो पड़ी जाएगी। सस्ता दूध और अब जब पिताजी ने भैंसिया बेच दी हैं तो लड़का तो भैंसिया नहीं खरीदेगा। तो ये खेती एक संस्कृति है, खेती एक संस्कार है, खेती एक धर्म है, खेती एक पूजा है, खेती एक साधना है, खेती एक उपासना है। खेती से बड़ी दुनिया में कोई संस्कृति है ही नहीं। खेती ही एक ऐसा विषय जिसके आगे लिखा है कृषि संस्कृति। अगर संस्कृति शब्द किसी को पढ़ना हो, संस्कृति सीखने हो, संस्कार सीखने हो, तो एक ही है कृषि। कृषि का जो सिस्टम है वही आपको संस्कार सिखा सकता है। और जिसने खेती से संस्कार नहीं सीखे फिर वो असंस्कारी हो जाएगा, जैसे आज हम सब लोग असंस्कारी बन गए। क्यों?